ये सबकी आजादी का आंदोलन नहीं था, ये केवल 2-3 जातियों की आजादी का आंदोलन था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था वो भारत में रहने वाली 6747 जातियों का आंदोलन था। इस बात को उस समय के सबसे बड़े जाट नेता जो यमुनानगर से लेकर के लाहौर तक जिनका डंका बजता था, चौधरी सर छोटू राम, वो इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे। अलीगढ़ के मौलाना शौकत अली ये इस लड़ाई में बाबा साहब के साथ थे। और बंगाल के नेता और बहुत काबिल और पढ़े लिखे जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा, बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, इस लड़ाई में वो बाबा साहब के साथ थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज, उनका आशीर्वाद इन सब लोगों के साथ था, उनका धन और उनका समर्थन इस पूरी टीम के साथ था। लेकिन जब ब्राह्मणों ने और इस देश के मनुवादियों ने यह देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के पास जितनी डिग्रियां हैं, डॉक्टर अंबेडकर जितने काबिल है, डॉक्टर अंबेडकर जितने इंटेलेक्चुअल हैं और इसकी टीम में जो एक से एक काबिल आदमी है, हम इस आदमी को ईमानदारी के रास्ते से नहीं हरा सकते, ये तो हमें हर मंच पर काउंटर कर देगा। कोई ना कोई समाज में ऐसा मामला तैयार करो जो उत्तर भारत का, जो खास तौर से अपने आप को चमार और जाटव कहता है, इसको किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर से काटा जाए। क्योंकि उत्तर भारत के उस समय के बड़े नेता जालंधर के बाबू मंगूराम, वो बाबा साहब के साथ थे। और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब के बाबू मंगूराम बाबा साहब के साथ थे। अकेले आदमी के पास जीप थी उस दौर में, चमड़े का कारखाना था, आज भी साइकिल का कारखाना उनके लड़के का। उनका लड़का 2-3 बार अकाली दल की सरकार में टीनू भाई मंत्री रह चुका, तो वो बाबा साहब के साथ थी। इधर मास्टर हरि सिंह जी और लखनऊ के शिव नारायण चौरसिया ये बाबा साहब के साथ थे। इन लोगों ने ये योजना बनाई कि डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से नहीं हराया जा सकता, इनके समाज में फूट पैदा करो। और इसके लिए बाबू जगजीवन राम को हेलीकॉप्टर देकर के पूरे देश में घुमाया गया, उड़ाया गया। ये जो मेरा भोला भाला समाज था, इसकी लड़ाई तो असली इसकी लड़ाई नहीं, इलम सिंह जी ओबीसी की भी लड़ाई। अगर बाबा साहब का आंदोलन ना होता और ये संविधान ना होता तो 27% तो छोड़ दो, आधा % भी ब्राह्मण आपको इस देश में देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों को रहना चाहिए था बाबा साहब के साथ, लेकिन हमारे लोग उस समय खड़े हो गए जगजीवन राम जी के साथ, और जगजीवन राम खड़े हो गए गांधी और नेहरू के साथ। नहीं तो मेरे भाइयों, अगर हमारे लोग, हमारे समाज से बाबू जगजीवन राम और ओबीसी से सरदार पटेल और मुसलमानों से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अगर ये तीनों लोग या तो न्यूट्रल हो जाते और या ये बाबा साहब के साथ खड़े हो जाते, तो ये देश 3% ब्राह्मणों के हाथ में नहीं जा रहा था। इन लोगों की मदद लेकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम भारत में हो गया। और वही परंपरा आज तक चल रही है, वही परंपरा चल रही है। बाबा साहब को काउंटर करने के बाद 20 साल बाद मान्यवर काशीराम साहब आए। ये बात मैं पंजाब में भी बोलता हूं और यूपी में भी बोलता हूं कि काशीराम साहब बेटे जरूर सरदार हरि सिंह के थे, बिरादरी से जरूर वो चमार हो सकते हैं, रविदसिया हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो मिशन की घुट्टी पिलाई थी वो महाराष्ट्र के ही बहादुर लोगों ने पिलाई थी। वो वहीं रह करके साइंटिस्ट रह करके काम कर रहे थे, उन्होंने वहीं से सब कुछ सीखा था। और वो भी हमारे रियल लीडर थे, वो भी हमारे लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन राखी का एक दौर चला, कुछ ब्राह्मण राखी बंधवाने आए, भाई बनाने आए, और मुलायम सिंह जी को काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया। हरियाणा में देवीलाल जी से बात चल रही थी कि हरियाणा में देवीलाल का बेटा चौटाला ओम प्रकाश सीएम होगा और सारे एमपी दिल्ली में काशीराम जी के साथ होंगे। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सीएम होंगे और एमपी सारे काशीराम के साथ होंगे। इस तरह से ये सारा आंदोलन खत्म करने के लिए 4 महीने, 6 महीने, 11 महीने के लिए उन्हीं लोगों ने, सच्चे नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, मान्यवर काशीराम साहब थे दूसरे नंबर पर। उसके बाद उन्होंने एक नई नेता का अवतार पैदा किया और उनको मुख्यमंत्री बना करके मेरे समाज को उधर ले गए
काश अगर ये घटना देश में ना होती। 1996 में देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, 40 एमपी देवगौड़ा के थे, 40 एमपी पे भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर मुलायम सिंह और काशीराम का गठबंधन ना टूटता और बहन जी 4 महीने के लालच में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के झांसे में ना फंसती, तो मान्यवर काशीराम साहब देवगौड़ा जी की जगह भारत के प्रधानमंत्री होते। आईबी और सीबीआई आपके हाथ में होती, और ये बदमाश जो आज ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके हमारे ही लोगों को इस देश में डराने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे तिहाड़ में होते और ये देश आपके हाथ में होता। आपके बच्चे इस देश में डीएम और एसएसपी होते। मेरे भाइयों, समझने की बात है, आज फिर महाराष्ट्र से ही ये आंदोलन मेश्राम साहब के इस हिस्से है, और बहुत बड़े क्रांतिकारी मैं नेता उसको मानता हूं, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर गलत चल रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, जो आदमी उसको चुन्नती दे दे, जो उसको आईना दिखा दे, मैं उसको ही नेता मानता हूं। साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बहन जी थी, और अगर बहन जी साहब के साथ ना होती वो प्रधानमंत्री बनते और आज देश पर आपका राज चलता। लेकिन मेश्राम साहब और 22-23 लोग ऐसे थे जिन्होंने सही और गलत को पहचाना, और आज ये इस देश में फिर आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हमें इस देश में कुछ लोग नए नेता देना चाहते हैं। एक गुजरात से उभारने की कोशिश हो रही है, एक बिहार से उभारने की कोशिश हो रही है, एक उत्तर प्रदेश से उभारने की कोशिश हो रही है। मेरे भाइयों, ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक शब्द ब्राह्मणों की व्यवस्था पर नहीं बोल सकते, ये ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये केवल और केवल देश में मायावती तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भाइयों, सही और गलत को सोच करके सही फैसला करो। हमारा और आपका योगदान ये है, हम जितने लोग यहाँ बैठे जो हमारे एससी के भाई हैं, हमारा कर्तव्य है इस मीटिंग को और मिशन को समझने के बाद अपने गांव में, अपने मोहल्लों में ओबीसी के 10 लोगों से बात करो। जो ओबीसी का आदमी यहाँ है वो 10 एससी के लोगों से अपनी दोस्ती करे, और ये दोनों 10-10 मुसलमान परिवारों से बातचीत करके उनको अपने साथ जोड़ो। मेरे साथियों, काम तो करना पड़ेगा। अगर दुश्मन को हराना चाहते हो तो दुश्मन से भी कुछ सीख लेनी पड़ेगी, केवल घर बैठ करके काम चलने वाला नहीं है। 1 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। ये देख लो, सबसे बड़ा हमला। जाट भाई अपने आप को मार्शल समझते हैं। अरे जाटों की वो लड़कियां जो पूरे देश का गौरव से सीना चौड़ा कर रही है, जो पूरे भारत के लिए मेडल लेकर आ रही है, देश का सर ऊंचा कर रही है, जब उनके साथ ये हो रहा है तो आप और हम कहां बचने वाले हैं इस देश में। इसलिए नंबर सबका लगना है। इसलिए अब तो माहौल सोच समझ करके काम करिए। और मैं साथियों कहीं भी रहूं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यह आंदोलन आज भी है और कल भी था, और मैं पूरी तरीके से आपके इस समर्थन में हूं, हमेशा रहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी।